Good morning, students. Today I am going to start chapter 13, lines and angles. And in this chapter, I will teach you the properties of the angles. Our first topic is supplementary angles. So supplementary angles क्या होते हैं? Let's read the definition. Two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 degree. यानी कि दो एंगल्स, आपके टू एंगल्स हैं जिनका मेजर का सम 180 डिग्री होगा, तो वो एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे या एक दूसरे का सप्लीमेंट कहलाएंगे. लाइक ऐसे कोई भी दो एंगल जिनको ऐड करने पर 180 डिग्री मिलेगा, तो द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. फॉर एग्जांपल 100 डिग्री और 80 डिग्री, आप 100 और 80 को ऐड करोगे तो 180 आएगा, या 130 डिग्री और 50 डिग्री आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा. तो एनी टू एंगल्स whose measure sum is 180 degree are said to be supplementary angles or the supplement of each other. अगर आप इसका एग्जांपल लिखें तो लाइक हम लिख सकते हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री एंड 120 डिग्री. तो ये दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, या फिर हम इन्हें सप्लीमेंट भी कहते हैं, एक दूसरे का सप्लीमेंट. तो अगर आपसे कोई पूछे कि 120 का सप्लीमेंट क्या होगा, तो वो 60 होगा, या 60 का सप्लीमेंट क्या होगा, तो वो 120 होगा. यानी कि जिस भी एंगल का आपसे सप्लीमेंट पूछा, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि 70 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 70 डिग्री में ऐसा कौन सा एंगल ऐड किया जाए कि सम 180 आ जाए. तो एक सिंपल सा आपको क्या करना है कि जो भी एंगल आपको गिवन है उसको 180 में से तुरंत माइनस कर दीजिए, तो जो भी आपका एंगल आएगा वो आपका सप्लीमेंट होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? लेट्स रीड द डेफिनेशन. टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री. टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, ये देखो, ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, या इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्स भी कह सकते हैं. तो अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री, द आंसर शुड बी 50 डिग्री. और व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री, द आंसर शुड बी 40 डिग्री. या फिर व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री. अब आपसे 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो जब कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो 90 में से आप माइनस करेंगे, और अगर सप्लीमेंट पूछा जाएगा तो आप 180 में से माइनस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल. लेट्स रीड द डेफिनेशन. Two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. कोई भी टू एडजेसेंट एंगल्स आपके जो हैं, एडजेसेंट एंगल पहले तो एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के पास में बनने वाले. लाइक अगर ये इसके पास ये एंगल बन रहा है तो ये आपस में एडजेसेंट है, या इसके पास ये बन रहा है तो ये इसका एडजेसेंट है. यानी कि उन एंगल में कोई भी वर्टेक्स या आर्म कॉमन आनी चाहिए, तो वो एडजेसेंट कहलाते हैं. ये तो एडजेसेंट हो गया. अब हमारा टॉपिक है लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर कैसे कहलाएंगे? कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर एंगल तब कहलाते हैं जब उनमें नॉन कॉमन जो आर्म्स होती हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो. यानी कि अगर एक लेफ्ट जा रही है तो दूसरी राइट जाए. देखो पहले एडजेसेंट एंगल को समझो. जैसे ये एंगल बना है, ये आपका ABC है और इसी के अंदर ये D है, तो ये एंगल्स एडजेसेंट कहला रहे हैं. ठीक है, इनमें हमारा क्या है? ये देखो, ये एडजेसेंट कहला रहे हैं, ये इसके बराबर में, और इसमें एटलीस्ट एक वर्टेक्स हमारा कॉमन है. ठीक है, और अब हमारा पेयर है कि लीनियर पेयर. तो लाइन पर बनने वाले ऐसे एंगल जो आपस में एडजेसेंट हो और उन पर जो नॉन कॉमन यानी जो कॉमन नहीं है. देखो कॉमन ये है, ये वाली आर्म जो है वो कॉमन है. इसका अगर आप नेम रख दें AOBC, तो जो OC है वो कॉमन है, क्योंकि OC इस वाले एंगल में भी है AOC, और OC इस वाले एंगल में भी है OCB. तो OC तो कॉमन है. नॉन कॉमन आर्म की बात की जाती है, यानी कि नॉन कॉमन, अब एंगल में तो दो ही आर्म होती हैं, एक आर्म तो ये, एक तो कॉमन है तो दूसरी ये है. देखो नॉन कॉमन आर्म्स की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए. इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर है. तो ऐसे एंगल जो एक ही लाइन पर बने हैं, एडजेसेंट हैं, लेकिन उनमें नॉन कॉमन आर्म्स की डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो वो लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं. इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल होते हैं. यानी एक लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं वो अगर लीनियर पेयर्ड एंगल्स हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा. नाउ द नेक्स्ट टाइप
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। कोई भी दो एंगल्स तब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं अगर उनकी जो दो फॉर्म है वो दो अपोजिट पेयर बनाए, यानी कि ये इधर जा रही है तो इसके अपोजिट ये वाली इधर जा रही है, और ये इधर जा रही है तो इसके अपोजिट ये इधर जा रही है। ये देखो, अगर ये यहाँ पर जा रही है तो इसके अपोजिट ये वाली इधर जा रही है, ठीक है, और अगर ये इधर जा रही है तो इसके अपोजिट ये इधर जा रही है, यानी कि दो पेयर बन गए अपोजिट के। तो ऐसे इनके बीच जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं। अब जैसे देखो, अगर आपको हम इसमें दिखाएं डायग्राम में, तो जैसे ये कोई पॉइंट हमने ओ कंसीडर कर लिया, ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ए बी सी एंड डी, ये हमारा ये। तो इनके बीच जो एंगल बनेंगे, देखो पहले तो ये अपोजिट है, ये इधर जा रही है तो ये वाली इधर जा रही है, और ये इधर जा रही है तो ये इसके आगे जा रही है, और दो अपोजिट पेयर बन रहे हैं, तो इनके बीच जो एंगल बनेंगे ये क्या कहलाएंगे? आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ये एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, लेकिन एक ही जगह पर बन रहे हैं, तो ऐसे एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 होगा, ये 170 है तो ये भी 170 होगा, ये 180 है तो ये भी 180, यानी जो भी इसकी मेजर होगी वो इसकी होगी, या जो भी ये होगा वही होगा, दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। रीड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है, और मैंने आपको बताया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट की बात होगी तो इसका मीनिंग 90 में से माइनस किया जाएगा, और अगर सप्लीमेंट की बात होगी तो 180 में से माइनस किया जाएगा। इसको हम करेंगे कैसे? वैसे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, आपसे 35 का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो 90 में से 35 माइनस कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इसको एक तरीके से किया जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री में लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, तो हम प्रॉपर वे में करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, लाइक दिस, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 35 डिग्री। आपको 35 का कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन एंगल जो हमें दिया है, कितना दिया है? 35 डिग्री दिया है, तो वो हमने लिख लिया। अब क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट जो था उसको x मान लिया, तो लेट द कॉम्प्लीमेंट बी x। हमने मान लिया कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो x है, तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं उनको ऐड करके कितना आता है? 90 डिग्री आता है, ये हमें पता है। देखो, गिवन एंगल 35 डिग्री था, हमने जो कॉम्प्लीमेंट था जो हमें नहीं पता उसे हमने x कंसीडर कर लिया, लेट द कॉम्प्लीमेंट बी x। अब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट जो है उनको ऐड करके 90 डिग्री आता है, तो हमने इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री लिख दिया। अब मैंने आपको ये लीनियर इक्वेशन में सिखाया था कि अगर ये जो यहाँ पर होती है इसके अपोजिट साइन जाते हैं, अगर ये +35 है तो यहाँ आके -35 हो जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 90 डिग्री -35 डिग्री, देखो वही आ गया, 90 में से 35 माइनस कर रहे हैं हम, 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 3 गया 5, यानी कि 55 डिग्री। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आया है वो क्या आया है? 55 डिग्री। तो डायरेक्टली आंसर तो हमें पता है कि 90 में से माइनस करना है, लेकिन ज्योमेट्री में एक प्रॉपर वे में हम लिखते हैं, तो उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से सारे कॉम्प्लीमेंट्स निकल आएंगे, 47 का भी 90 में से माइनस करके, 60 का भी, 73 का भी। नेक्स्ट टाइप आता है सप्लीमेंट का। फाइंड द सप्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सेम वही करना है, बस सप्लीमेंट में 180 में से माइनस करना है। करके दिखाते हैं हम आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट टाइप है 80 डिग्री का सप्लीमेंट पूछा है, तो हम 80 डिग्री का सप्लीमेंट बताते हैं। तो हमें जो एंगल दिया है पहले वो लिख लेंगे हम। गिवन एंगल कितना है? 80 डिग्री है। हमने मान लिया कि जो सप्लीमेंट है वो x है, लेट द सप्लीमेंट बी x। अब हमें पता है कि सप्लीमेंट्स को आपस में ऐड करने पर 80 डिग्री आता है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करने पर 180 डिग्री आएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये +80 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, x इक्वल्स टू 100 डिग्री। 180 में से 80 जाएगा तो 100 बचेगा, यानी x इक्वल टू 100 डिग्री। तो 80 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है? 100 डिग्री। वही है कि अगर कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो 90 में से माइनस करके आएगा, और सप्लीमेंट पूछेंगे तो 180 में से माइनस करके आएगा। क्लियर है? नाउ इसी तरीके से इसके सारे पार्ट्स होंगे। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 3। अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर
कहा गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इनमें से जो मेजर है, जो बड़ा वाला एंगल है, लार्जर एंगल इज 36 डिग्री मोर देन द स्मॉलर। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर वाले से 36 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि अगर स्मॉलर एंगल x है तो लार्जर एंगल उससे 36 और ज़्यादा है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर स्मॉलर एंगल 100 है तो लार्जर एंगल 136 है, यानी कि छोटे वाले से बड़ा वाला 36 टाइम नंबर और ज़्यादा है। तो दोनों एंगल्स हमें बताने हैं, क्योंकि हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, लेट द स्मॉलर एंगल, हमें स्मॉलर एंगल पहले कंसीडर करना पड़ेगा। लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स, ठीक है, स्मॉलर एंगल एक्स है। अब इन्होंने कहा लार्जर वाला स्मॉलर से भी 36 ज्यादा है, तो लार्जर क्या होगा, लार्जर एंगल इक्वल्स टू स्मॉलर वाले से 36 डिग्री ज्यादा है। तो ये स्मॉलर वाला इससे 36 डिग्री ज्यादा है, यानी ये लार्जर एंगल हो गया। क्योंकि हमें पता है कि गिवन एंगल्स जो हैं वो कैसे हैं, सिंस गिवन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, गिवन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो x, ये तो पहला बड़ा, ये तो स्मॉलर वाला एंगल हो गया, प्लस ये दूसरा वाला लार्जर वाला पूरा, तो ये हो गया हमारा लार्जर वाला एंगल। इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 36 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x और x हो गया 2x प्लस 36 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 36 इधर प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अब 180 में से जब आप 36 माइनस करेंगे तो 144 डिग्री आएगा। ये 2x ऐसा ही। अब देखो यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, हमें सिर्फ x चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। x इक्वल्स टू 144 डिग्री अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा और 2 2 जा, यानी कि 72 डिग्री। तो x इक्वल्स टू आ गया 72 डिग्री। ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई, या 72, क्योंकि हमने वहां पर कंसीडर किया था। तो अब हमारे स्मॉलर एंगल क्या आ गया, ये डिग्री आएगा सब जगह, क्योंकि एंगल्स डिग्री में होते हैं, इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो डिग्री में नहीं आएगी, क्योंकि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा जो स्मॉलर एंगल था वो कितना हो जाएगा, स्मॉलर एंगल देखो यहाँ x डिग्री था, x की वैल्यू 72 आई, यानी स्मॉलर एंगल 72 हो गया। और लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, लार्जर एंगल हो जाएगा x प्लस x की वैल्यू तो 72 है प्लस 36 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 2 8 और 7 3 10, यानी 108 डिग्री। तो लार्जर एंगल कितना आ गया, 108 डिग्री। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल फाइंड कीजिए जो उसके सप्लीमेंट के बराबर है। सप्लीमेंट है तो पता है 180 डिग्री का केस है, यानी कि 180 में से आएगा आंसर। अब इन्होंने कहा कि वो एंगल आपको बताना है जो अपने सप्लीमेंट के बराबर है, यानी कि जितना सप्लीमेंट है उतना ही वो एंगल है। तो ऐसे कौन से दो एंगल हैं जिनको जोड़कर 180 डिग्री आएगा और दोनों बराबर होने चाहिए। अब अगर आप दो पेयर लें, एक 100 लें एक 80 लें, तो दोनों इक्वल नहीं है, एक तो 100 है एक 80 है। जुड़ने वाले दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, यानी एक दूसरे का सप्लीमेंट है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है 90 90, क्योंकि 90 ही 90 का सप्लीमेंट है और 90 90 आपस में बराबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे, ये हम आपको करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमने मान लिया कि रिक्वायर्ड एंगल जो है वो x है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x, क्लियर है। रिक्वायर्ड एंगल जो हमें पता लगाना है वो x है। तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि सप्लीमेंट उसी के बराबर है, जो एंगल है सप्लीमेंट उसी के बराबर है, तो देन इट सप्लीमेंट भी x होगा। जो एंगल है सप्लीमेंट भी उसी के बराबर है, एंगल हमने x माना है तो सप्लीमेंट भी x होगा, ठीक है, डिग्री, क्लियर है। अब हमें पता है कि दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट है। x डिग्री और x डिग्री हो गया 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 2 एक्स्ट्रा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 90 डिग्री। अब देखो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू 90। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या है, 90, क्लियर है।
Now come to the next question. Read question number 5. Can two angles be supplementary if both are? कह रहे हैं क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नंबर 1 दिया है इफ बोथ आर एक्यूट, अगर दोनों एक्यूट हों. एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जिनकी मेजर 0 से 89 तक होती है, वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं. तो क्या एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? यानी कि कोई भी ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करके आपको 180 मिले, क्या ऐसा पॉसिबल है 0 से 89 के बीच ऐसे? नो, क्योंकि 90 ही ऐसे हैं जिनको ऐड करके आपको 180 डिग्री मिलेगा, इसके अलावा और नहीं है ऐसा. तो कोई भी अगर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों एक्यूट नहीं हो सकते. या तो एक एक्यूट होगा या एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूज होगा, या दोनों ऑब्ट्यूज होंगे. दोनों ऑब्ट्यूज भी नहीं होंगे, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज होगा, या फिर एक राइट, दो राइट होंगे. ठीक है, एक्यूट का मतलब 0 से 89 के बीच रहेंगे, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और ऑब्ट्यूज आपको पता है 91 से और 179 के बीच रहेंगे, और स्ट्रेट एंगल आपको पता है 180 का होता है. तो इन्होंने बोला कि कोई भी दो एक्यूट मिला के सप्लीमेंट्री बन सकता है? नहीं, इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये 89 है और इसमें 89 तक ही है ये केवल, और यहाँ पे कोई भी नंबर आप जोड़ोगे, आप 89 ऐड कर लो, 9 9 18 18 18 16 and 70 178 आ रहा है. मैक्सिमम नंबर हमने किया, लेकिन 180 नहीं आ पा रहा है, इसलिए कोई भी दोनों एक्यूट नहीं होंगे. क्या कोई भी दोनों ऑब्ट्यूज होंगे? ऑब्ट्यूज का मतलब 91 से ज्यादा और 179 तक, तो ऑब्ट्यूज भी नहीं होंगे दोनों, क्योंकि मान लो ऑब्ट्यूज हमें दिखाना है तो हमने 91 और 91 दिखा दिए, तो 91 और 91 को ऐड करोगे तो 182 हो गया. तो हमें तो सिर्फ 180 दिखाना है, ये भी ज्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा. यानी कि अगर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो ना तो दोनों एक्यूट होंगे और ना ही दोनों ऑब्ट्यूज होंगे. एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज चल सकता है, जैसे एक ऑब्ट्यूज मान लिया 100 और एक एक्यूट मान लिया 80. देखो ये ऑब्ट्यूज है और ये एक्यूट है, तो एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज तो हो सकता है, दोनों एक्यूट या दोनों ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते. क्लियर है? अगर वो सप्लीमेंट्री है तो. अब थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि बोथ ऑफ देम आर राइट, क्या दोनों राइट एंगल हो? हाँ, ये है, क्योंकि राइट एंगल हमें पता है 90 डिग्री का होता है, और अगर दोनों ही राइट एंगल होंगे तो 90 90 ऐड होके 180 हो गया, यानी सप्लीमेंट्री बन गया. तो दोनों राइट एंगल हो सकते हैं. तो जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो दोनों एक्यूट नहीं हो सकते और दोनों ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते. एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज हो सकता है और दोनों राइट हो सकते हैं. क्लियर है? Now read question number 6. In the given figure, ये जो फिगर दी गई है बराबर में, ठीक से देखिए, इस फिगर की बात हो रही है. In the given figure, angle AOB is a straight line. AOB एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, देखो AOB, ठीक है. एंड द रे OC स्टैंड ऑन इट, और ये जो रे गई है OC ये इसके ऊपर स्टैंड करती है, यानी इसके ऊपर खड़ी है. ठीक है. इफ AOC इक्वल्स टू 64 डिग्री, यानी AOC ये वाले एंगल की मेजर दे दी है 64 डिग्री, देन BOC इक्वल्स टू x डिग्री, और इसकी इन्होंने मेजर दी है x डिग्री. तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये x है क्या, ये बताना है नंबर्स में. जैसे ये 64 है तो ये कितना है, ये हमें बताना है. क्लियर है? अब हमने आपको बताया था ये है लीनियर पेयर एंगल, एक ही लाइन पे बन रहे हैं और एडजेसेंट हैं, क्योंकि इसमें एक आर्म कॉमन है इसलिए, और लीनियर इसलिए क्योंकि दोनों जो अपोजिट रेज जा रही हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में. देखो नॉन कॉमन, यानी ये अलग है ये अलग है और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है. तो ये ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं. और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी इस पर जो भी एंगल बनेंगे उनको ऐड करके 180 डिग्री आएगा. तो इस पर तो दो ही एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है AOC और दूसरा ये बन रहा है BOC. तो एक तो इन्होंने हमें दे दिया 64 डिग्री, दूसरा वाला क्या है ये हमें बताना है. क्लियर है? तो हम लिख लेंगे, यहाँ पर हमें जो गिवन है वो हम लिख ले रहे हैं. ये मैंने रफ फिगर बना लिया है ऐसे ही, OC A एंड B, ये वाला 64 डिग्री है और ये x डिग्री. ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? एंगल AOC. मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वो बीच में आता है, O पे बन रहा है इसलिए O बीच में. AOC की वैल्यू दी है 64 डिग्री और BOC
दिया है x डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। फिर से देखिए AOC 64 डिग्री दिया है और BOC x डिग्री दिया है। क्योंकि हमें पता है कि लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यही बात हम लिखेंगे कि सिंस द सम ऑफ लीनियर पेयर्ड एंगल्स इज 180 डिग्री। इस तरीके से सिंस द सम ऑफ लीनियर पेयर्ड एंगल इज 180 डिग्री, जो भी एक लाइन पर एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 होगा। तो इन दोनों को ऐड करके, ये जो दो एंगल हैं इनको ऐड करके 180 आना चाहिए। तो ये हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। AOC की वैल्यू क्या है 64, उसकी जगह रख दी। BOC की वैल्यू क्या है x डिग्री, इसकी जगह रख दी 180 डिग्री। तो x डिग्री देखो 64 यहाँ प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। x डिग्री इक्वल्स टू, जब 180 में से आप 64 माइनस करेंगे तो 116 डिग्री बचेगा। डिग्री से डिग्री कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 116, और हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है कि लीनियर पेयर पे जो एंगल बनते हैं उनका सम भी 180 डिग्री होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन द गिवन फिगर, इस फिगर की बात हो रही है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे OC स्टैंड्स ऑन इट। AOB एक स्ट्रेट लाइन है और OC इस पर स्टैंड करती है, दिख रही है हमें। कह रहे हैं इफ AOC इक्वल्स टू 2x माइनस 10 डिग्री। इस बार इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, एक लीनियर इक्वेशन में बना के वैल्यू दे दी है। कहा है AOC की वैल्यू, AOC यानी इस वाले एंगल की वैल्यू दिख रही है आपको 2x माइनस 10 डिग्री है, और BOC की वैल्यू 3x प्लस 20 डिग्री दी है। देखो डिग्री जो है वो ब्रैकेट के बाहर लगी, यानी होल डिग्री। ठीक है, तो BOC की वैल्यू ये दी है। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक तो x की वैल्यू बतानी, यानी यहाँ पे जो x लगा है वो, और दूसरा फाइंड AOC एंड BOC। AOC और BOC की एक्चुअल वैल्यू क्या है, यानी कि अगर x की वैल्यू पुट कर दें तो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी जिसमें x ना आए। क्लियर है? तो अगर हम x की वैल्यू पहले पता लगाते हैं, उसके बाद AOC BOC देखेंगे क्या है। तो हम वही लिखेंगे जो हमें एंगल्स दे रखे हैं गिवन। हमें एक तो AOC दिया है, AOC आपको कितना दिया है 2x माइनस 10 डिग्री, तो 2x माइनस 10, और BOC दिया है, BOC कितना दिया है 3x प्लस 20 डिग्री, तो 3x प्लस 20 और होल डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है क्योंकि ये लीनियर पेयर्ड एंगल है और हमें पता है कि लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हम लिखेंगे कि सिंस द सम ऑफ लीनियर पेयर्ड एंगल्स इज 180 डिग्री, लाइक दिस, सम ऑफ लीनियर पेयर्ड एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 180 आएगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। AOC की वैल्यू क्या दी है 2x माइनस 10 डिग्री, 2x माइनस 10 होल डिग्री, प्लस BOC की वैल्यू क्या दी है 3x प्लस 20 होल डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x माइनस 10 डिग्री, इस पे भी डिग्री आ जाएगा। देखो ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो दोनों पे डिग्री आ रहा है, 2x डिग्री माइनस 10 डिग्री, प्लस यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों पे डिग्री आएगा, 3x डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कि ये जो है नंबर्स, ये 20 प्लस का, ये 10 माइनस का, यानी 20 में से 10 जाएंगे। क्लियर है? और ये दोनों प्लस के हैं, ये 2x डिग्री भी प्लस का, ये 3x डिग्री भी प्लस का है। यहाँ पर अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x और 3x ऐड होकर कितने हो जाएंगे 5x डिग्री, और 20 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि प्लस का 20 बड़ा है तो प्लस का बचेगा, और इक्वल्स टू में 180 डिग्री एज इट इज है, तो 180 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये 10 डिग्री इधर एक्स्ट्रा है, प्लस का है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 5x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 180 में से 10 जाएंगे तो 170 डिग्री बचेगा, और ये हो जाएगा 5x डिग्री। अब x के साथ 5 एक्स्ट्रा है तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 170 डिग्री अपॉन 5, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो ये आ गया, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो फाइनल x की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 34 डिग्री। एक तो x की वैल्यू आ गई, स्पेस की वजह से मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको सही से करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 34 आ गई। अब हमें बताना था AOC और BOC, x बताना था वो तो बता दिया, AOC भी बताएंगे और BOC भी। तो AOC ये दे रखा है, यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो रख देंगे,
और बी ओ सी यहाँ दे रखा है, यहाँ जो एक्स की वैल्यू आई है वो रख देंगे। तो कैसे रखेंगे, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू हमें दिया गया था 2x माइनस 10 का होल डिग्री, और हमारी x की वैल्यू आई है 34 माइनस 10 और इसका होल डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 68 आएगा, 68 में से 10 जाएगा तो 58 डिग्री आएगा, यानी एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी आई है 58 डिग्री। इसी तरीके से एंगल बी ओ सी कितना दिया देखिए, 3x प्लस 20, तो 3x प्लस 20 और होल डिग्री 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 34 प्लस 20 एज इट इज रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 10 प्लस 20 डिग्री, ये हो गया 122 डिग्री, यानी कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी आएगी 122 डिग्री। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन द गिवन फिगर, इस फिगर की बात हो रही है, एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे ओसी एंड ओडी स्टैंड ऑन इट। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक ही रे थी तो दो एंगल बन रहे थे, ये जो क्वेश्चन है इसमें दो रे हैं, एक ओसी है और एक ओडी है, तो इसकी वजह से तीन एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 और 3, और यहाँ पर एक ही रे थी तो दो एंगल बन रहे थे, एक रे के इस साइड एक इस साइड, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि एओसी इन्होंने बता दिया 65 डिग्री है, बीओडी यानी कि ये बीओडी 70 डिग्री है, तो सीओडी x डिग्री है, सीओडी यानी ये वाला x डिग्री है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सेम है, हमने आपको बताया कि लीनियर पेयर्ड एंगल्स ऐसे होते हैं कि एक लाइन पर जो भी एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पर दो एंगल बन रहे थे तो दो का सम 180 रख रहे थे, यहाँ पर तीन एंगल बन रहे हैं तो तीनों का सम इक्वल क्या होगा 180, यानी कि एंगल एओसी प्लस सीओडी प्लस डीओबी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो हमें जो एंगल गिवन है वो हमने लिख लिए, एओसी दिया 65 डिग्री, सीओडी दिया x डिग्री और बीओडी दिया 70 डिग्री। यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। तो हमें क्या पता है कि लीनियर जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो इस बात को हम लिखेंगे। सिंस द सम ऑफ लीनियर एंगल्स इज 180 डिग्री, इसलिए ये जो ऊपर गिवन तीनों एंगल हैं इनको ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए, यानी एओसी प्लस सीओडी प्लस बीओडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एओसी की जगह वैल्यू रख दी 65, सीओडी की जो वैल्यू दी है वो रख दी x डिग्री, और बीओडी की जो वैल्यू दी है 70 डिग्री वो रख दी। देखो ये प्लस का आपस में प्लस हो जाएंगे, x ऐसे ही रहेगा x डिग्री, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 135 डिग्री, और ये 180 डिग्री ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये 135 डिग्री इधर प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 180 डिग्री में से 135 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 45 डिग्री। यहाँ पे डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है 45। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।